दोस्तों, पाई नेटवर्क कम्युनिटी ने एक ऐसे स्कैम को लेकर चेतावनी दी है जिसमें अब तक 44 लाख से ज्यादा पाई कॉइन यूजर्स के वॉलेट से निकल चुके हैं। इस बढ़ते खतरे को देखते हुए पाई टीम को पेमेंट रिक्वेस्ट फीचर को अस्थायी रूप से बंद करना पड़ा है। अब आइए ये जानते हैं कि पाई नेटवर्क से जुड़ा ये स्कैम कैसे काम कर रहा है। दोस्तों, पाई ब्लॉकचेन पूरी तरह ट्रांसपेरेंट है, यानी कोई भी वॉलेट एड्रेस और उसका बैलेंस देख सकता है। स्कैमर्स इसी का गलत फायदा उठा रहे हैं। वे पहले ऐसे वॉलेट्स की पहचान करते हैं जिसमें ज्यादा पाई कॉइन मौजूद होते हैं। इसके बाद स्कैमर सीधे उस वॉलेट पर पेमेंट रिक्वेस्ट भेज देता है। अगर वॉलेट होल्डर बिना जांचे अप्रूव बटन पर क्लिक कर देता है तो पाई कॉइन्स तुरंत स्कैमर्स के वॉलेट में ट्रांसफर हो जाते हैं। एक बार ट्रांजैक्शन अप्रूव हो गया तो उसे वापस पाना लगभग नामुमकिन होता है। लेकिन क्या ये कोई टेक्निकल प्रॉब्लम है? तो कम्युनिटी के कई एक्सपर्ट्स का कहना है कि ये कोई सिस्टम बग या टेक्निकल प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि एक्सपर्ट्स के अनुसार वॉलेट उसी तरह काम कर रहा है जैसा उसे डिजाइन किया गया है। असल समस्या तब होती है जब यूजर खुद ट्रांजैक्शन को अप्रूव कर देता है, यानी ये पूरा स्कैम सोशल इंजीनियरिंग पर आधारित है, जहां स्कैमर भरोसा जीतने या धोखा देने की कोशिश करता है। स्कैमर्स अक्सर पेमेंट रिक्वेस्ट इस तरह भेजते हैं कि वह बिल्कुल रियल लगे, ताकि सामने वाला आसानी से धोखे में आ जाए। वे बैंक, कंपनी या नॉन सर्विस जैसा नाम, लोगो और लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं। कई बार वे खुद को जान पहचान वाला कम्युनिटी मेंबर दिखाने की कोशिश करते हैं ताकि यूजर बिना सोचे अप्रूव कर दे। नए यूजर्स जिन्हें ऑन चेन ट्रांजैक्शंस का ज्यादा अनुभव नहीं होता, वे इस तरह के रिक्वेस्ट को आसानी से एक्सेप्ट कर लेते हैं। कम्युनिटी द्वारा साझा किए गए ब्लॉकचेन डेटा के अनुसार एक खास वॉलेट एड्रेस को इस स्कैम का मुख्य केंद्र माना जा रहा है। रिपोर्ट्स के अनुसार यह वॉलेट हर महीने 7 से 8 लाख पाई टोकन इकट्ठा कर रहा था। डेटा के अनुसार जुलाई 2025 से दिसंबर 2025 के बीच इस पाई वॉलेट में लगातार बड़ी मात्रा में पाई कॉइन आए। दिसंबर महीने में चोरी की रफ्तार और तेज हो गई, जिससे ये साफ हो गया कि ये कोई नॉर्मल घटना नहीं है, बल्कि एक लगातार चलने वाला ऑर्गेनाइज्ड स्कैम है। अब तक इस स्कैम से टोटल 4.4 मिलियन पाई कॉइन से ज्यादा का स्कैम हो चुका है। स्कैम के बढ़ते मामलों के बाद पाई नेटवर्क कोर टीम ने सेंड पेमेंट रिक्वेस्ट फीचर को टेम्परेरी सस्पेंड कर दिया है। कम्युनिटी अलर्ट्स के मुताबिक ये फैसला तब लिया गया जब स्कैम कंट्रोल से बाहर जाता नजर आने लगा। हालांकि टीम ने ये साफ किया है कि यह एक टेम्परेरी सॉल्यूशन है। आगे चलकर फीचर को दोबारा अनेबल किया जा सकता है, लेकिन उससे पहले यूजर सेफ्टी को लेकर नए फीचर्स जोड़े जाएंगे। पाई नेटवर्क का ये मामला यहाँ तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरे क्रिप्टो इकोसिस्टम के लिए एक सीख है। इस ब्लॉकचेन की ट्रांसपेरेंसी जहाँ एक ताकत है, वहीं गलत हाथों में यह रिस्क भी बन सकती है। जब तक यूजर्स खुद अलर्ट नहीं रहेंगे, तब तक कोई भी सिस्टम उन्हें पूरी तरह सुरक्षित नहीं रख सकता। पाई नेटवर्क का ये कदम दिखाता है कि प्रोजेक्ट सिक्योरिटी को गंभीरता से ले रहा है। पाई नेटवर्क और कम्युनिटी दोनों ने साफ कहा है कि जब तक फीचर बंद है, यूजर्स को किसी भी तरह के पेमेंट रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए, चाहे रिक्वेस्ट किसी दोस्त, जानने वाले या ऑफिशियल अकाउंट के नाम से ही क्यों ना आए। क्रिप्टो में एक नियम यही है कि कोई भी ट्रांजैक्शन अप्रूव करने से पहले आप पूरी तरह उसकी जांच कर लें। स्कैमर्स अक्सर पहचान छिपाकर भरोसे का फायदा उठाते हैं। पाई नेटवर्क स्कैम की ये घटना एक बड़ा रिमाइंडर है कि क्रिप्टो में सबसे कमजोर कड़ी टेक्नोलॉजी नहीं, बल्कि ह्यूमन बिहेवियर है। पेमेंट रिक्वेस्ट फीचर को बंद करना सही कदम है, लेकिन सही सुरक्षा यूजर की समझ और सावधानी से ही आएगी।